एचआर टीवी को अभिनंदन और जनता को भी अभिनंदन। जर्नलिस्ट महोदय, ईपीएस 95 को हमेशा धोखा दिया गया, हमेशा ठगा गया, उसे लॉलीपॉप दिया गया, आश्वासन दिया गया और यही कहा गया हम आपको दे रहे हैं 7,500, हम आपको डीए, आपको मेडिकल फैसिलिटी फ्री देने जा रहे हैं, दे रहे हैं। कब देंगे, कब जा रहे हैं पता नहीं। अन्य राज्यों का कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और उपचुनाव सब हो गया, बहुत सारे आंदोलन हुआ दिल्ली में, बॉम्बे में, हर जगह, लेकिन इनकी मांगों को अधर में लटका दिया गया। जो बुजुर्गों के साथ अन्याय है वो अपना पैसा मांग रहे हैं, अपना बढ़ाया हुआ पैसा मांग रहे हैं ताकि वो अपनी जरूरत को खत्म कर सके। तो ईपीएस 95 के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। उसका जो ईपीएफओ जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां हर साल हर महीने बहुत सारे और पेंशनधारी संख्या बढ़ते जा रही है, प्लानिंग करते रहते हैं, हम ये देंगे, इतना करोड़ देंगे, और ये प्लानिंग होते रहता है, मीटिंग, सीटिंग, ईटिंग हो रहा है, और ये सब नौकरशाह और विधायक लोग, जो लीडर्स हैं, उनके बीच में ये खिचड़ी पकते रहती है और हक नहीं मिल रहा। अब रहा कि आपने कहा कि दिल्ली का मामला, दिल्ली सरकार ने भी कहा मैं पेंशन वाले को पेंशन दूंगा, लेकिन उनको भी दूंगा हो रहा है, दे नहीं रहे हैं। जैसे राष्ट्रीय जनगणना, जनगणना, जातीय जनगणना सभी पार्टियां कर रही है, लेकिन जिन जिन पार्टियों का जिन जिन राज्यों में सरकार है वहां पे वो जनगणना नहीं करा रही है। सिर्फ बतौलाबाजी, सिर्फ आश्वासन, सिर्फ जो है वादा 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 पे हो रहा है। और इस तरह से जब आप आम आदमी पार्टी बहुत तेजी के साथ भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए और यहाँ पे जो है लोग पाल लाने के लिए जिस आधार पर सरकार बनी थी, आई थी, आज वो बिखर गई। इनके तमाम अच्छे सारे नेता भाग गए और बहुत सारे नेता आज भाग रहे हैं और फिर इनके पास कोई जनाधार नहीं है। 12 साल से ये शासन कर रहे हैं, लेकिन 12 इनका जो है अच्छा नेता पैदा नहीं कर सके। जो बीजेपी से आ रहा है उनको टिकट दे दो, जो कांग्रेस से आ रहा है उसको टिकट दे दो, तो आपके पास है क्या? जो दल बंधु करने वाले, जो लोभी लालची लोग हैं, जो सत्ता के भूखे हैं, उन्हीं को आप रख रहे हैं। तो बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में फर्क क्या है? सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो ये गेम हो रहा है। अब ये मीटिंग करें, सीटिंग करें, जनता को समझ गया। ये जो अभी मान लीजिए बीबी त्यागी पहले बीजेपी में थे, एक अभी और एक बीजेपी से आए, वो संजीव राजीव, क्या वो भी बीजेपी के आए, उनको आपने टिकट दिया, और को टिकट दे रहे, कांग्रेस से आ रहा है उसको टिकट दे रहे। तो आप के पास अपना कोई जनाधार नहीं है, अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, अपनी कोई सोच नहीं है। और इस तरह से झाड़ू भी टूटने वाला है और कमल भी मुरझाने वाला है और पंजाब भी ध्वस्त होने वाला है। आएगा दिल्ली के अंदर अहरा नेशनल पार्टी लिफाफा, जिसके अंदर खजाना है, जिसके अंदर एक सोच और एक विजन है, एक प्रोजेक्ट है, और वो सब बतौलाबाजी नहीं, जुमलाबाजी नहीं, एक एफिडेविट के साथ, एक गारंटी के साथ आ रहा है कि अगर अहरा नेशनल पार्टी अपने वादा को पूरा नहीं किया या उस पे नहीं चला तो उसकी चल अचल संपत्ति जब्त होगी, उसकी सदस्यता खत्म होगी, उसकी पार्टी निरस्त होगी, खत्म होगी। क्या कोई पार्टी भारत का, छोटा हो या बड़ा, ये चैलेंज करता है? तो आए दुआ से आंख मिलाए, बहस करे, लिख करके दे, हम उसके साथ हो जाएंगे। लेकिन आज सब लोग खाली की सारी जुमलेबाजी करते हैं, काम नहीं करते, धोखा देते हैं, लेन देन करते हैं, व्यापार कर रहे हैं। देश का लोकतंत्र को मजाक बना दिया गया है, संविधान का झूठा कसम खाते हैं, चूमते हैं, दिखाते हैं, लेकिन चलने की औकात नहीं है। कहीं ना कहीं नफरत, जात पात, धर्म कर्म करते हैं, जबकि राजतंत्र चलाने के लिए, लोकतंत्र चलाने के लिए हमें धर्मनिरपेक्षता की तरह हर धर्म का सम्मान के साथ हमें सबको साथ लेके चलना चाहिए। जो संवैधानिक पदों पे बैठे हैं वो सबका होता है, चाहे वोट दिया है या नहीं दिया है। और इसीलिए डॉक्टर दुआ ने कहा कि हमें अब गुप्त कोई काम नहीं चाहिए, हमें पारदर्शिता चाहिए, हमें खुल्लम खुल्ला चाहिए। इसलिए जहां पे ईवीएम में उंगली उठ रही है, हम इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठा रहे हैं, इसलिए खुल्लम खुल्ला मत का अधिकार होना चाहिए। और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को जंतर मंतर पर हम लोग जो है भारत सरकार के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति
और इलेक्शन कमीशन से मांग करने जा रहे हैं, ज्ञापन देने जा रहे हैं कि हमारा मत अब पारदर्शी होगा, यानी कि खुल्लम खुल्ला मत देंगे। हमने किसको दिया, क्या हमने मोदी को दिया, क्या राहुल को दिया, ये किसको दिया, ये खुल्लम खुल्ला होगा, ताकि हमें विश्वास और आत्मविश्वास हो जाए, ये ठंडक पड़ जाए कि हमने मोदी को चुना है इसलिए मोदी सरकार चलाएगी, हमने राहुल को चुना है इसलिए राहुल चलाएगा, हमने किसी और को चुना है वो चलाएगा, हमने दुआ को चुना है वो चलाएगा। तो ये हमारी पारदर्शिता अब लानी होगी, अब एक नया बदलाव लाना होगा, तभी हमारा लोकतंत्र, तभी हमारा संविधान बचेगा। और दिल्ली के अंदर एक नया प्रयोग होने वाला है, ये विधानसभा का जो 25 का दिल्ली का चुनाव है, एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। और इसीलिए डॉक्टर दुआ ने अहरा नेशनल पार्टी से 70 की 70 मातृत्व शक्ति को, महिला को, हम लोग जो है, जो घरों में रहती है, बुर्के में रहती है, घूंघट में रहती है, डरी सा में रहती है, उनको बाहर ला करके उनको सत्ता देना चाहते हैं, ताकि वो दिल्ली को संभाले। और दिल्ली की अगर दशा दिशा बनेगी तो भारत को दशा दिशा बनेगी और विश्व विख्यात हम होंगे। और यही सोच लेकर करके झाड़ू और कमल और पंजा को पस्त कर करके हम इन्वेलप का एक चिट्ठी आई है, एक संदेशा लाई है, एक खजाना लाई है, और उसको बखूबी उसको पूरा करेगी, उसको लेकर के हम आ रहे हैं। और आपको बता दें कि हमारा ये जो है, हमने ड्राफ्टिंग कर रखा है सारा का, कि हमारा अहरा नेशनल पार्टी दिल्ली को देगी नया एक विकल्प, हक अधिकार देगी, आर्थिक आजादी देगी, सामाजिक भागीदारी देगी, आपके साथ शपथ पत्र के साथ। और इस तरह से हम तमाम महिला होंगे, हमारा चाहे लिफाफा चुनाव चिन्ह होगा, और हमारा जो एजेंडा है, जो 10 हैं, वो सब दिल्ली के विकास के लिए है। लोटियन जोन की तरह इसको खूबसूरत बनाया जाएगा, 3 शिफ्टों में किया जाएगा, जमुना का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, विकास होगा, हर बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, बेघर को घर मिलेगा, और 20-20 लाख रुपया वोटरों को मिलेगा, RWA को 1-1 लाख मिलेगा। कहां से मिलेगा जब मोदी ने दिया, दुआ कहां से देगा? तो हम ब्रिटिश जो हमारा देश को आजाद, जिससे हमने आजादी ली, उससे हमें मुआवजा लेना है। उसने जो है कई देशों को मुआवजा दिया, भारत को नहीं दिया है। काला धन देश विदेश में पड़ा है, उसको निकालेंगे। हमारे नेता लोगों ने लूटा है सरकारी तंत्र में, जहां पे 100% वो करोड़ों अरबों रुपए खर्च रहे हैं, उसका 75% कम किया जाएगा, मात्र 25% में सरकार चलेगी। और इस तरह से इतना दौलत आपके पास होगा कि आपको कई साल तक टैक्स भी देना नहीं पड़ सकता है। लेकिन हम उस पर बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि आपको 20 लाख मिलेगा। RW जो रीजनल वेलफेयर एसोसिएशन है, जो हर मोहल्ले गली का देख रेख करता है, साफ सफाई और लाइटिंग का करता है, उनको भी 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा। और ये सारा हम लोग शपथ पत्र के साथ चल रहे हैं। इसलिए अब दिल्ली के अंदर न आम झाड़ू होगा, न कमल होगा बीजेपी, और न जो है पंजाब कांग्रेस होगा तो अहरा नेशनल पार्टी NP, जिसका चुनाव चिन्ह इन्वेलप है, चिट्ठी आई है।